नाम पर स्वागत है। हमने कल आपको एक वीडियो उपलब्ध कराया था जिसमें हमने कहा था कि आप बेस्ट स्कोर कर सकते हैं कैसे, रीजनिंग और हिंदी में। तो हिंदी की कल क्लास प्रोवाइड की, रीजनिंग की कल क्लास नहीं अपलोड हो पाई थी। जो आपको बता दें, लाइव क्लास तो हम नहीं दे पाएंगे पर कंटेंट ऐसा देंगे जो आपका बेस्ट होगा। तो आप पूरी क्लास, आज आप पहली क्लास सुने जा रही है रीजनिंग की। रीजनिंग आपके एग्जाम में 8 साल से जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे उन प्रश्नों को सम्मिलित किया जाएगा हमारी क्लास में। जो बोर्ड पे क्वेश्चन कराए जाएंगे वो सभी प्रीवियस ईयर में आपके आ चुके होंगे। सबसे पहले आपको नोट करा देना है पॉइंट कि आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए सबको आपको प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। तो 30 दिन का समझिए एक क्रैश कोर्स है। तो आप लोग कंटिन्यू इस क्लास को शेयर कीजिए जिससे हमारा उत्साहवर्धन बढ़े और हम अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करा सकें। तो आज आपका चैप्टर क्या होगा, पढ़ेंगे हम आखिर क्या, रीजनिंग को। रीजनिंग आप पता ही है, बहुत लोग रीजनिंग में ही क्या करेंगे, आप क्वेश्चन करके रीजनिंग में नहीं कर सकते। क्वेश्चन मतलब क्या है कि आप जाके 2-4 क्वेश्चन देख लें कि एनालॉजी के, फिर कह दें हमसे रीजनिंग आ रही, रीजनिंग आपको नहीं आ रही। बेसिक से थोड़ा पढ़कर जाइए जिससे आप प्रश्नों को हल कर दें। आज चैप्टर आज आपका होगा रीजनिंग का। तो रीजनिंग में आखिर चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, तो रीजनिंग का चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग, जानते हैं? आज तक पढ़ा है, जिन लोगों ने पढ़ा उन्हें पता है। तो कोडिंग डिकोडिंग, और जो लोग पढ़ भी चुके हैं कहीं, वह लोग आप लोग देख लीजिएगा जिससे रिवाइज हो जाए और इसमें प्रीवियस ईयर कराए जाएंगे। तो आपको पेपर का लेवल पता लग जाएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप उस हिसाब से, जैसे आप कहीं पढ़ चुके हैं तब आप ऐसे पेपर का लेवल देख करके जा सकते हैं। ये चीजें हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग के प्रीवियस ईयर इसमें पूरा कराया जाएगा। अब यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग है, आज आपका चैप्टर क्या होगा, कोडिंग डिकोडिंग होगा। अब इसे कुछ लोग कहेंगे सर हिंदी में लिख दो, तो हिंदी में आप लिख लीजिए कूट लेखन होता है। इसे क्या कहते हैं, कूट लेखन कहते हैं। नोट कर लिया, कूट लेखन। पेन पेपर लेकर हाथ में बैठिए। अब क्या है कूट लेखन, क्या है? तो इसमें जो होता है, आपने पढ़ा होगा, अल्फाबेट नंबर पढ़े होंगे बचपन में, ABCD A to Z तक होते हैं। तो A to Z तक होते हैं, 26 लेटर होते हैं आपके। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। पर वहां बचपन में आप क्या पढ़ते थे, वाबेल पढ़ते थे, कॉन्सोनेंट पढ़ते थे, वाबेल A-E-I-O-U ये सब पढ़ते थे। पर यहाँ रीजनिंग में क्या इसे पढ़ने की जरूरत है या नहीं? तो इसे आप में रीजनिंग की पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आखिर इसमें हम पढ़ेंगे क्या? आप प्रश्नों को हल किए होंगे तो आपको प्रश्न मिले होंगे। जैसे क्या प्रश्न मिल गया, जैसे आपको इस तरह प्रश्न मिला होगा A, फिर क्या मिल गया C मिल गया, फिर क्या मिला होगा E मिला होगा, फिर आपको ऐसे प्रश्न मिल गया होगा। तो इन प्रश्नों का अंतर क्या है, इन प्रश्नों का है क्या लेवल और कैसे पूछे जाएंगे? तो यहाँ पे क्या है, इनको प्लेस वैल्यू आपकी लर्न होनी चाहिए। जैसे हम इस पे ऐसे लिख दे रहे हैं तो इसे आपको भी लर्न करना है। तो आज आपको सबसे पहले क्या है, लर्न कीजिए प्लेस वैल्यू। 26 लेटर आप अपने हाथ से अपने नोट्स में भी लिखिए। 26 लेटर लिखने हैं आपको। अब क्या लिखने, A-B-C-D लिख डालिए आप अपने भी। फिर इसको याद करने का आपको तरीका बता रहे हैं, HIJKLMNOPQR STUVWXYZ Z होता है, ठीक है? ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। UVWXYZ ये दिख रहा है, दिख रहा होगा। तो यहाँ पे Z हो गया। अब ये आपके क्या हो गए, 26 लेटर हो गए पूरे। अब इनका सर इसे याद कैसे करेंगे हम, 26 कैसे याद कर सकते हैं? जैसे हमें अभी बताना हो कि P का क्या होता है, हम बता देंगे 16 होता है। X का क्या होता है, 24 होता है, 24 होता है। हमसे कोई पूछ ले M का क्या होता है, M का 13 होता है या 13 होता है। तो जैसे हम बता रहे हैं ऐसे आपको भी याद होंगे। तो जी हाँ, आपको भी याद होंगे। अब कैसे याद होंगे, या आपको आज भी प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है वह भी हम बताएंगे। तो आपको करना क्या है, 26 लेटर है। 26 याद करने का तरीका क्या होता है, 26 को आप ऐसा भाग कीजिए जिसमें क्या है, 5 से भाग कीजिए 26 को। तो क्या है, 5 जा कितना होता है 25। तो 5 के पार्ट में डिवाइड कर दीजिए इसे, तो इसे याद करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा।
तो हम 5 के पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। क्या है, श्योर है, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 अर्थात क्या है 5 कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। 1 2 3 4 5 5 कर दिया। 1 2 3 4 5 5 कर दिया। 1 2 3 4 5 5 कर दिया। 1 2 3 4 5। ये आपको समझ में आ गई बात कि 5 5 के पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब जब 5 5 के पार्ट में डिवाइड करेंगे तब याद करना आपको अभी समझिएगा आसान हो जाएगा। अब क्या है, हमने किया 1 2 3 4 5, आपको क्या है ई हो गया। ई कितने नंबर पे आया, 5 नंबर पे। ठीक, 6 7 8 9 10, ई जे कितने नंबर पे आया, 10 नंबर पे आया। 1 2 3 4 5, 10 5 कितना होता है, 15 होता है। वो कितने नंबर पे आ रहा है, 15 नंबर पे आ रहा है। 1 2 3 4 5, 15 5 कितना होता है, 20 होता है। तो 20 नंबर पे क्या आ रहा है सर, टी आ रहा है। 1 2 3 4 5, 25 नंबर पे क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। तो आपको जैसे अभी हम बता देते तो समझ नहीं आता, यहां से ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे बता देते इजी और आई लिख लीजिए तो आपको नहीं समझ में आता। अब यहाँ 5 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया। 5 पार्ट में जब डिवाइड किया तो आपको एक फार्मूला बनेगा, ई बन गया, जे बन गया, जे बना आपका, और क्या बना, ओ बना, ओ बना, और क्या हुआ, टी हो गया, टी हुआ, टी और वाई। इससे आपको अभी समझिएगा ये मंत्र मिल गया है याद करने का। मंत्र समझिए, याद हो जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। तो अब इसे लिख लीजिए, ट्रिक ही ये समझिए आपका ट्रिक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लिख लीजिए ई जे ओ टी वाई। ठीक, ई जे ओ टी वाई। अब ये शॉर्टकट है। यहां से क्या है, आपको क्या लिखना है, 5 पे आता है सर। जे कितने पे आता है, अभी देखा आपने, 10 पे आएगा। ओ कितने पे आएगा, 15 नंबर पे आएगा। और टी कितने नंबर पे आएगा, 20 नंबर पे आएगा। वाई कितने नंबर पे आएगा, 25 पे आएगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब ये याद सर कैसे होगा, आप में मन में सवाल होगा। तो याद कैसे होगा, जैसे आपने ई याद किया, ई 5 नंबर पे आता है सर, ई 5 नंबर पे आता है। तो ई के पहले क्या आता है, डी आता है। अगर हम आपसे पूछें कि ए कितने नंबर पे आता है, आप बता देंगे 1 नंबर पे आता है, क्योंकि ए बी सी आप आसान है। एक नंबर पे आएगा, बी 2 नंबर पे आएगा, सी 3 नंबर पे आएगा। तो आप ये देखकर कर सकते हैं। ई 5 नंबर पे आता है। आपसे पूछ लें जेड कितने नंबर पे आता है, आप कहेंगे 26 पे, और वाई 25 नंबर पे आता है। लेकिन बीच के अक्षरों को याद करना प्रॉब्लम थी। तो हमने आपको ये बताया कि ओ जैसे मान लीजिए 15 नंबर पे आता है, तो ओ के पहले एन आता है। एन कितने पे आता है, 14 नंबर अर्थात 14 नंबर पे आता है। पी कितने नंबर पे आता है, 16, 15 से एक ज्यादा है, ओ से एक ज्यादा है, तो 16 नंबर पे आएगा। तो ये समझ में चीजें आ रही होंगी आपके। अब इसे क्या करना है, आप याद कैसे करेंगे, तो आपको याद करने का, जैसे आप रीजनिंग कहाँ से पढ़ रहे हैं, स्टडी संग्राम से। ठीक है, रीजनिंग का ही कोड बताइए, REA। ये पहला ही क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। जैसे इसे आप प्लेस वैल्यू आप याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे, तो आर लिखा, फिर ई लिखा, फिर ए लिखा, SONING। आप लिखिए, आप भी लिखिए, साथ में लिखिए, उठाइए पेन पेपर उठाइए, लिखिए। अब आर का कोड क्या होगा सर आर को किससे लिखेंगे, ये से याद कर लीजिएगा, प्रश्न 2 मिनट में आप करेंगे एग्जाम में। तो आर कैसे लेंगे, टी होता है। टी सर आपने बताया 20 नंबर पे होता है, तो टी के पहले और एस टी, जैसे हमने बताया टी 20 नंबर पे होता है, तो आर एस टी अर्थात क्या, 18 19 20। तो आर कितने पे आएगा, 18 नंबर पे आ जाएगा। कितने नंबर पे आएगा, आर की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 18 नंबर की होगी। ई कितने नंबर पे आएगा, हमने आपको बता रखा है, ई कितने नंबर पे आएगा, 5 नंबर पे आएगा। देखना मत, ये 5 नंबर पे। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, तो आपको पता ही है। हमने बताया था टी कितने नंबर पे आता है, EJOTY। टी 20 नंबर पे आता है, टी से पहले एक क्या आता है, यस आता है। यस कितने नंबर पे आएगा, S 19 नंबर पे आएगा, S 19 नंबर पे आएगा। समझ में आ रही बात। ओ कितने नंबर पे आएगा, आप बताओ, आप 5 चीज बताए थे, EJOTY। ओ कितने नंबर पे आएगा, 15 नंबर पे आएगा। ओ कितने नंबर, 15 नंबर पे आएगा। यन कितने नंबर पे आएगा, 14 नंबर पे यन आएगा। ठीक है,
14 नंबर पे एन आएगा, एन ओ होता है तो 14 नंबर पे एन आता है। आई कितने नंबर पे आएगा, आई 9 नंबर पे आएगा। आई कितने नंबर पे, 9 नंबर पे। एन कितने नंबर पे, 14 नंबर पे आएगा। और G7 अर्थात क्या है, आप इसे लिखिए और बार बार लिखिए जब तक आप इसे याद ना हो जाए। आपको 5 याद करने हैं और आपको रीजनिंग लिखना है, रीजनिंग का कोड लिखना है, रीजनिंग का कोड लिखना है। और उसके बाद क्या करना है, आप पढ़ कहां से रहे हैं, स्टडी संग्राम से, तो आप स्टडी लिखिए, स्टडी तुरंत लिखिए, स्टडी संग्राम, स्टडी संग्राम लिखिए। स्टडी संग्राम लिखने के बाद इसका कोड आप लोग लिखिए, 1 मिनट में कोड लिखिए कि स्टडी संग्राम का क्या होता है। यस का कोड क्या होता है, यस का कोड क्या होता है, टी के पहले 1 आता है सर, T20 पे आता है EJOTY, अर्थात 5 का जो है T 20 पे आता है तो T से पहले यस होगा, तो यस पे क्या आएगा, 19 आएगा। यस पे क्या आएगा, 19 आएगा, 19 या 19 नंबर पे आएगा। टी कितने नंबर पे आता है सर, 20 नंबर पे आता है। यू कितने नंबर आता है, टी से 1 प्लस कर दीजिए, टी यू, तो यू कितने पे आएगा, वो 21 पे आएगा। डी कितने पे आता है सर, डी 4 नंबर पे आता है, अर्थात ई से पहले 1 है तो ई 5 नंबर पे आता है, 5 से 1 माइनस कीजिए 4 पे आ जाएगा। जेड जो होता है 26 पे आता है, जेड से पहले एक वाई होता है, आपने अपने फार्मूले में भी बताया है, आप में सोच सकते हैं कि EJOTY हमने बताया। वाई कितने पे आता है, 25 नंबर पे आता है। याद हो रहा है तो आपको क्या लिखना है, रीजनिंग लिखना है, स्टडी संग्राम लिखना है और अपना नाम लिखना है। ये सब आपको कोड में करने हैं कि कितने नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस आज हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पूरा याद हो जाएगा। अब यस कितने नंबर पे, यस बताइए, टी आता है, यस टी सर 1 माइनस कर दीजिए 20 से तो कितने 19 नंबर पे आएगा। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे सर। एन कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है, 14 नंबर पे। जी कितने नंबर पे आता है सर, 7 नंबर पे आता है, अर्थात ई के बाद आता है, ई आता है 5 नंबर पे, एफ जी 5 6 7 तो ई 7 नंबर पे आता है। और आप ऐसे भी याद कर सकते हैं G7 में दिख रहा है 7 छुपा हुआ है तो G7 होता है, और कुछ प्लेस वैल्यू जैसे हेट होता है तो H 8 नंबर पे आता है, इससे भी आप याद कर सकते हैं, ट्रिक वाइज है। और चीजें यहां से याद कर लेंगे। अपना नाम आपको क्या लिखना है, रीजनिंग का कोड लिखना है। अभी आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-3 बार आप पढ़ते रहिएगा। जैसे मान लीजिए जीके पढ़ रहे हैं, जीके पढ़ते हुए भी आप लिखिए। आप दिमाग मान लीजिए आधा घंटा जो है 30 मिनट आपने जीके पढ़ा, उसके बाद उठाइए एक पेन पेपर, वहां पे लिखिए रीजनिंग का कोड क्या होगा, आर का कोड क्या होगा, ई का कोड क्या होगा, एस का कोड क्या होगा, जिससे आप एग्जाम में तुरंत क्वेश्चन या तत्काल क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे। समझ में आ रही है बात। अब यहां पे क्या है, आर का कोड क्या होगा सर, एस टी क्या है, 2 माइनस कर दिया 20 से, 18 नंबर पे आएगा। सर ए कितने नंबर पे आएगा, 1 नंबर पे आएगा। और यम कितने पे आएगा, 13 नंबर पे आएगा, 13 नंबर पे आएगा। तो ये चीजें आपको लिखनी है, बार बार लिखकर प्रैक्टिस करनी है। और बाकी फार्मूला तो आपको बता ही दिया, क्या होता है, EJOTY होता है, EJOTY होता है। अब आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न क्या बना है, ये भी करा दें क्या, तो करा देते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। नोट क्या करना है आप देख सकते हैं, आपको लिखना क्या है, नोट कर लीजिए। रीजनिंग का कोड लिखना है, स्टडी संग्राम का कोड लिखना है, ठीक, स्टडी संग्राम रीजनिंग का कोड लिखना है। ये याद हो जाना चाहिए कल। अभी आपको दिखा रहे हैं कि कैसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, आपके एग्जाम का ही प्रश्न आपको दिखा रहे हैं कि तुरंत आप कैसे करेंगे। तो एग्जाम में आपके प्रश्न आया था कि पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 1 नोट कीजिए, क्या आया था आपके एग्जाम में। पूछा गया था कि ए आया था, और क्या आया था, हम प्रीवियस ईयर उठा कर लाए थे आपके एग्जाम का। तो प्रीवियस ईयर में क्या आया था, ए आया था, सी आया था और ई आया था, और क्या आया था, फिर क्वेश्चन मार्क था। वहां पे ऑप्शन आपका दिया हुआ था, ऑप्शन कौन सा था, DGFH। तो ये आपका ऑप्शन था, इसे आप कैसे हल करेंगे बताइए। अब ए सी है, फिर क्वेश्चन ए सी है, फिर ई है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, फिर आपको DGFH 4 ऑप्शन दिए हुए थे। अब आप इसे अगर प्लेस वैल्यू नहीं जान रहे हैं, इसका अक्षर संख्या नहीं जान रहे हैं कि किस क्रम पे कौन आ रहा है, तो आप कैसे करके आएंगे। बात तो है सच की, जो सच है सोचने लायक है। तो सर ये कैसे होगा, तो आपको हमने बताया
कि ए 1 नंबर पे आता है, ए कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। सी कितने नंबर पे, 3 नंबर पे आता है सर। ई कितने नंबर पे, 5 नंबर पे आता है। सर 1 3 5 हुआ, अर्थात क्या सर 1 3 5 हो रहा है, अर्थात क्या, जैसे देखिए 1 से 3 हुआ है सर, 1 से 3 हुआ है, 3 से 5 हुआ है, अर्थात आगे क्या होगा, तो 1 में अगर आप 2 अगर जोड़ देंगे, अगर आप 1 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, 3 होता है, 3 में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 5 होगा, 5 होगा, 3 में 2 जुड़ा तो 5 में 2 जोड़िए कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 5 में कितना हो जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब जब 7 होगा तो सर 7 कितने नंबर पे आता है, 7 पे कौन सा लेटर आता है, हमने आपको बताया ई जो है आपका 5 नंबर पे आता है। तो FG 6 7 अर्थात जी जो है यहां पे क्या आना चाहिए सर, EFG आना चाहिए। 5 to 7 आता है, अर्थात यहां पे आएगा क्या, तो सर जी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, जी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो जी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। अब आप एग्जाम में जाते, अगर इससे नहीं जानते होते प्लेस वैल्यू को, तो आप सोचते कैसे है भाई, जो लोग अभी तक रीजनिंग नहीं पढ़े उन्हें क्या बता कि ये भाई क्या लिखा हुआ है, ए सी वो समझेंगे, वाबिल वाबिल तो नहीं लिखा है, बचपन में जब वो पढ़े थे कि वाबिल तो नहीं लिख दिया है, पूछ लिया हो, तो ये चीजें होती हैं। तो आप इन्हें आप प्लेस वैल्यू लर्न कर लेंगे। फिर आप दूसरा प्रश्न कीजिए, इसे नोट कर लीजिए, आप लोग जो लोग क्लास देख रहे हैं भाई इसे नोट कर लीजिए, और वैसे आप जो लोग नए हैं उसे नोट कर सकते हैं, बाकी उन लोग आप लेवल देखते जाइए किस तरह प्रश्न को पूछा गया, आपके एग्जाम के ही सभी यह प्रश्न है। अब यहां से एक प्रश्न और पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया हमने, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लीजिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके एग्जाम में आया था, आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, BC और EH, ये आपका एग्जाम का ही क्वेश्चन है, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। ऑप्शन उसमें था L आया था और M आया था। अब इस प्रश्न को आप हल कीजिए कि क्या होगा इसमें, इस प्रश्न को आंसर देना है सर, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहां पे क्या आएगा, ये दिख रहा है H दिख रहा है आपको कि H लगा है, हाँ H लगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब क्या होता है, तो मतलब आप समझिएगा BCEH होता है, तो इस पे भी आपको प्लेस वैल्यू अर्थात सर इससे भी याद करना पड़ेगा। तो हमने क्या कहा, आप सबसे पहले प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी, क्योंकि रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, बी कितने नंबर पे आता है सर, 2 नंबर पे आता है। बी कितने पे आता है सर, 2 नंबर पे आता है। सी कितने पे आएगा, 3 नंबर पे आता है सर, सी 3 नंबर पे आता है। सर ई कितने नंबर पे आता है, ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर अर्थात 5 नंबर पे आता है। सर एच कितने नंबर पे आता है, एच बताइए, हमने आपको बताया था अभी कि जो होता है EFGH 5 + 3 8 होता है, और हमने आपको एक और बताया था हेट होता है, क्या कहते हैं हम, हेट क्या होता है, अर्थात एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 8 होती है। तो एच कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। अब इसे आपको याद होता तो आपको मात्र 10 सेकंड या 5 सेकंड का क्वेश्चन का आंसर दे देते, कहते 2 3 5 और 5 3 8 होता है सर, 1 जुड़ा है, फिर 2 जुड़ा है, फिर 3 जुड़ा है, फिर 4 जुड़ जाएगा। तो आपको लर्न होना चाहिए, ये चीज आपको दिखा रहे हैं, ऐसे प्रश्न पूछे गए आपके एग्जाम में। ये तो बिल्कुल इजी प्रश्न है, लेकिन जो लोग नहीं जान पा रहे हैं उनके लिए तो भाई, अब जो लोग अच्छे लेवल पे हैं वो कहेंगे सर इजी क्यों करा रहे हैं, तो इजी भाई आपके साथ कई लोग हैं, कुछ लोग यही नहीं जानते, तो भाई ये लोग जो प्लेस वैल्यू नहीं जानते उन्हें लर्न कर लीजिए, जो आपको प्रॉब्लम होगी आगे भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे क्या है, 2 से 3 हुआ, कितना प्लस हुआ है, 1 प्लस हुआ है। सर 3 से 5 हुआ, कितना प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है। 5 से 8 हुआ है, कितना प्लस हुआ है, 3 प्लस हुआ है, कितना प्लस हुआ है, 3 प्लस हुआ है। अब सर क्या करना है, 1 हो गया, 2 ऐड हो गया, 3 ऐड हुआ, अब इसके क्या है, क्रम चल रहा है 1 2 3, इसके बाद क्या होगा, 4 आएगा। तो हम 4 ऐड करके सर देखते हैं क्या आंसर सही आएगा, तो 4 ऐड कर लीजिए सर, तो 4 जब ऐड करेंगे आप तो क्या होता है, 8 और 4 कितना होता है, 12 होता है, समझ गए। 12 पे कौन सा अक्षर आ जाता है, पता होना चाहिए आपको,
12 के कौन आएगा? 12 के कौन आता है? आपने पढ़ा था जे। जे कितने नंबर पे आता है? 10 नंबर पे आता है, 10 नंबर पे। तो के एल 11 12 के एल यल आएगा आपका, क्या आएगा? यल आएगा, यहाँ पे एल आएगा। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा सर? एल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल आपका कौन सा है? कितने लोगों ने एल पहले बता दिया था? तो एल बता दिया था, सही हो जाएंगे। जिनका एल था वह सही हो जाएंगे। और प्रश्नों को दे, अभी और प्रश्न करा रहे हैं इसमें कि कौन से, इसे नोट कर लीजिए जिन्होंने नहीं नोट किया है। और तीसरा प्रश्न आपके एग्जाम में क्या आया था देख लेते हैं। अच्छा लेवल का क्वेश्चन कराते हैं आपको कि कैसा प्रश्न आपका आया था। जो आप में पैटर्न था, ये जो आ चुके हैं प्रश्न उन्हें दिखा रहे हैं। एक 3 प्रश्न कराएंगे, ये नोट कर लिया, नोट कर लीजिएगा। 3 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 नोट कीजिएगा। जी आई, ये जी लिखा हुआ है, जी आई और क्या था? एच जे, जी आई एच जे था, और क्या था? पी आर। वहां पे आपको भाषा में भी मिल सकता है। ये भाषा हमने आसान कर दिया है क्वेश्चन को कि आप यहाँ पे लिखना ना पड़े ज्यादा। तो यहाँ पे क्या था? ऑप्शन में क्या था? एग्जाम के ही ऑप्शन ले रहे हैं हम, अपने हिसाब से ऑप्शन भी नहीं दे रहे हैं। जब बुक में आप देखेंगे तो आपको अभी इसकी भाषा भी डाल रहे हैं। क्यू आर था, वहां पे क्यू आर था, और क्या था? पीओ था, और क्या था? क्यू एस था, और क्या था? एनओ था। ठीक है। अब यहाँ पे क्या था? अब यहाँ पे वहां पे एक प्रश्न जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत बड़ा प्रश्न लगेगा। कैसे लगेगा? पूछा जाएगा किसी कूट भाषा में जी आई को एच आई लिखा जाता है, जी आई को एच जे लिखा जाता है। जे लिखा हुआ है, ठीक है, ये जे लिखा हुआ है। कि पूछा जाएगा जी आई को, किसी कूट भाषा में जी आई को एच जे लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पी आर का कोड क्या होगा? ये इतना बड़ा प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है कि पी आर का उसी भाषा में कोड क्या होगा। अर्थात जो पैटर्न यहां पे फॉलो हुआ होगा वही पैटर्न आगे भी चलेगा। समझ में आ रही बात कि यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा होगा वही यहाँ चला होगा। तो अर्थात सर जी और जी आई एच जे में क्या संबंध है? तो फिर बताइए, प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, याद कर लीजिए। ठीक, जी कितने नंबर पे आता है सर? बताइए, जितने लोग क्लास देख रहे हैं, जितनी जनता है भाई लोग, साथ बताइए जी कितने नंबर पे आता है? अभी हमने याद दिला दिया, प्रैक्टिस आप कर लेंगे हमारे साथ तब भी याद हो जाएगा। तो जी कितने नंबर पे आता है? जी आई लिखे, जी आई लिख लिया, और एच जे का हम संबंध देखेंगे। ठीक है, एच जे का संबंध देखेंगे। हम देखेंगे सर जी जो है जी 7 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे आता है, और आई जे, जे कितने पे आता था? 10 पे आता था। एक माइनस हो गया तो आई कितने पे आएगा? 9 नंबर पे आएगा। कितने पे आएगा? 9 नंबर पे आएगा। सर एच कितने नंबर पे आता है? हेट, तो क्या है? 8 नंबर पे आएगा। एच कितने पे आएगा? 8 नंबर पे आएगा। और जे कितने नंबर पे आता है? ई जे ओ टी वाई, 5 10 15 20 25 होता है, तो 10 नंबर पे आता है सर। तो आखिर ये 7 से 8 हुआ है, 9 से 10 हुआ है, ये तो पता लग गया सर। इतना आसान क्वेश्चन, और छोड़कर आप चले आते, 2 नंबर आप छोड़कर चले आते। तो क्या है? 9 से 10 हुआ है, 9 से क्या हुआ है? 1 10 हुआ है, और सर 7 से क्या हुआ है? 1 8 हुआ है। अब यही प्रश्न आपके एक बुक में मिलेगा, जिस किसी कूट भाषा में जी आई को एच जे लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पी आर को कोड क्या होगा? उसी कोड भाषा को फॉलो करते हुए पी आर का कोड आपको बताना है। अब पी आर का जब कोड आप बताएंगे तो इसी कोड भाषा को तो फॉलो करना है, कुछ नहीं है रीजनिंग में, सच बता रहे हैं। आप इसी तरह पैटर्न को, कोई जो क्वेश्चन दिया होता है बच्चे की तरह रीजनिंग आती है कि एक चीज बता दिया गया, बेटा इस तरह चलना है, तो कहेंगे बेटा सीधे खड़े होकर चले जाओ, एक बार सिखा देंगे उंगली पकड़ के, फिर कहेंगे बेटा दोबारा चल कर आओ। तो वही चीज तो यहां है सर, जी आई का कोड हमें बता दिया, फिर पी आर का कोड पूछा है, तो बिल्कुल आसान है। इस प्रश्न को आप कर लेंगे? करिए बताइए। तो पी आर का कोड, अब कुछ लोग दिमाग लगाएं सर, पी आर, अब लिखा तो बहुत तेज था लोगों ने, पी लिखा ऐसे, फिर लिखा आर, अब कहीं सर पी का स्थान भूल गए। अब यहाँ पे लिखा बड़ी स्पीड में कि पी आर, अब हम लगा लेंगे। अब पता चला कि उन्हें पी की वैल्यू नहीं आती है, तो कैसे कर लेंगे?
तो हमने आपको इसका भी तरीका बताया, EJOTY अर्थात O 15 नंबर पे आता है, O के बाद क्या आता है, P आता है, OP। P कितने पे आएगा सर, P 16 पे आएगा, P 16 पे आएगा। फिर क्या होता है सर, हमने आपको बताया था कि सर R की स्थान क्या होगा, R का क्या स्थान होगा, तो स्टडी संग्राम अभी हमने कहा था लिखो, R वहां पे बढ़ा तो R कितने नंबर पे आता है, ST 20 से 2 माइनस कर दीजिए, कितने पे आएगा, 18 नंबर पे आएगा। कितने पे आएगा, 18 नंबर पे आएगा। तो समझ में आ गई बात। अब इस पैटर्न को फॉलो करके इसे आंसर देना है आपको, पैटर्न को फॉलो करके आंसर देना। तो सर 18 + 1 कर देना, +1 हुआ है, +1 हुआ है, देख रहे हैं। तो +1 जब यहां पे हुआ है तो सर 18 में एक ऐड कीजिए, 18 में एक ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो सर क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। समझ में आ रही बात। ये जो लोग अगर इस लेवल को आप लोग क्रॉस कर चुके हैं तो कल बताइएगा, इससे ज्यादा बेसिक नहीं, ये जो है अगर कल आप इसे याद कर लाएंगे तो कल आपको सारे मिक्स क्वेश्चन करा दिए जाएंगे 30 या 35, जिसमें सारे पैटर्न बता दिए जाएंगे कोडिंग डिकोडिंग के। अब यहाँ पे सर है P जो है +1 होगा, P में क्या होगा, +1 होगा, क्या होगा, +1 यहाँ पे भी होगा। अब जब P में +1 होगा, 16 में जो हो रहा है तो सर एक जुड़ जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 नंबर पे क्या आता है पता होना चाहिए, OPQ 15 16 17 अर्थात क्या आएगा, Q आएगा, क्या आएगा, Q आएगा। तो Q और S आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो वही चीज तो पूछा गया उसी कोड भाषा में, उसे क्या लिखा जाएगा, PR को QS लिखा जाएगा। जिन लोगों ने आंसर याद दिया था वह लोग काफी अच्छे, भाई बहुत अच्छे आपने मेहनत की। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पूछेंगे आप लोग इसी तरह आंसर दीजिएगा। एक प्रश्न आपके एग्जाम में इसी तरह पूछा गया था, ये आपको याद दिलाने के लिए बता रहे हैं कि याद तो करना पड़ेगा हर हालत में आपको, बगैर याद किए आपको कल्याण नहीं होगा। क्योंकि जो है चीजें जो पूछी जा रही हैं वो आपको प्लेस वैल्यू, आपको आज प्लेस वैल्यू का महत्व बता रहे हैं केवल, इसीलिए हम इन प्रश्नों को लाए हैं। और जैसे आपके एग्जाम में पूछा गया था HI, उठा लेते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है ये। तो HI को क्या, ये इसका भी एक लैंग्वेज थी, HICD, फिर क्या 89, फिर दिया गया था दिया गया था क्वेश्चन मार्क, फिर ऑप्शन में क्या था 34, फिर क्वेश्चन में क्या था 34 और क्या था 43 और था 45 और क्या था 98, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था, अब यहाँ पे HI जो है HICD लिखा हुआ था, फिर पूछा गया था इनका संबंध क्या है। अब बात सोचिए, अब आपको इसका भी प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। प्लेस वैल्यू याद कराने के लिए ही सब क्वेश्चन लाए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। अब यहां से आप प्रश्न को देखेंगे, सर HI मतलब HI और CD और 8 9 लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, कुछ समझ में आया? जो लोग भाई जानते हैं वो लोग आंसर, ये जो HI है CD आपको पता हो चल चुका होगा, नहीं पता चला है तो देखिए। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा प्लेस वैल्यू याद होता तो कहते सर इसका HI का संबंध CD से नहीं दिख रहा है, HI का संबंध CD से नहीं दिख रहा है। पर सर हम भली भांति को समझ रहे हैं कि H जो है 8 नंबर पे आता है, H कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। I कितने नंबर पे आता है सर, 9 नंबर पे आता है, I 9 नंबर पे आता है। सर कुछ तो बात समझ में आ रही है, दिमाग में आ रही है बात। सर यहाँ पे 89 हो गया, अर्थात क्या है 89 आ रहा है, तो सर वही तो उठा करके यहाँ लिख दिया गया है, वही तो उठा करके यहीं लिख दिया गया है। क्या किया, कुछ नहीं किया, साधारण सा क्वेश्चन लाके उठा के रख दिया। आप लोग फर्जी का परेशान हो गए कि क्या हो गया यहाँ पे, तो 89 को उठा करके 89 कर दिया। तो यहाँ पे CD को कैसे लिखेंगे आप, बस आपको कुछ नहीं करना है सर, इस CD को उठा करके इस क्वेश्चन मार्क पे रख देना है, इस CD को उठा करके क्वेश्चन मार्क पे रख देना। C का प्लेस वैल्यू क्या होता है आपको पता होना चाहिए, तो C का प्लेस वैल्यू क्या होगा 3 होता है। सर क्या होता है 3 होता है। D का प्लेस वैल्यू स्थान क्या होता है 4 होता है। सर 34 आपको यहाँ लिख देना है, क्वेश्चन मार्क में क्या लिखेंगे 34, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह इन प्रश्नों को पूछा जाता है। अब इसमें इतने ऑप्शन दिए थे, 34 आपको लगा देना है, सही हो जाएगा। इस तरह प्रश्न पूछे गए हैं। अब जो है एक लेवल को पार करते हैं, फर्स्ट लेवल आपका था, फर्स्ट लेवल क्वेश्चन को किया था। अब यहां से प्रश्न और देखेंगे, ठीक है, प्रश्न देखेंगे 5 नंबर।
आपका क्या होगा 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। 4 नंबर तक क्लियर हो रहा है सभी। तो 5 नंबर देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन आज हम आपको दिखाते हैं। जैसे था, एक था कैट FDU, कैट लिखिए 5 नंबर कैट एक कम्युनिटी टैब पे क्वेश्चन पड़ा है, सुबह हमने डाला था। कैट होता है और FDU होता है, उसका आंसर सभी को अभी देना है जाकर के। जो लोग क्लास देखेंगे वो कम्युनिटी टैब में जाकर के कमेंट में पिन है क्वेश्चन, उसे आप आंसर दीजिएगा। तो FD होता है, FDW होता है, और क्या होता है सर IZJ होता है, IZJ होता है। फिर क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, फिर ऑप्शन जो था ये आपके एग्जाम में था, ठीक है, ऑप्शन आपके एग्जाम में था। अब यहाँ पे क्या दिया था, KJA और KTC और LHD और LJC। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सर क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए सर ये कैसे हो गया, या भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो है भाई। तो क्वेश्चन क्या है, कैट है, FDU है और IZZ है। तो आप बताइए इसका आंसर दीजिए। जो लोग लगा रहे हैं इन प्रश्नों को लगाइए। आप इसका प्लेस वैल्यू देखिए, सभी लोग जो लोग क्लास देख रहे हैं प्लेस वैल्यू देखिएगा, प्लेस वैल्यू देखिएगा। जो लोग क्लास देख रहे हैं बताइए इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा। अब जो लोग प्लेस वैल्यू को देख रहे हैं समझिएगा बात को, कि प्लेस वैल्यू आपको आज तो लर्न करना है, ठीक है। और इसमें आपको एक अपोजिट पैटर्न, करीब 5 से 6 पैटर्न बनेंगे। तो 5 से 6 पैटर्न को आपको कल बताया जाएगा, 5 से 6 पैटर्न को बताया जाए। लेकिन आज आपको करना क्या, प्लेस वैल्यू लर्न करना। हमने प्लेस वैल्यू लर्न के लिए आपको 5 क्वेश्चन अभी बता दिए, 5 क्वेश्चन बताएं। इसका आंसर जो लोग सोच रहे होंगे वह देने का प्रयास करें कि क्या होगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए था कि इसका भी प्लेस वैल्यू होना चाहिए। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है सर, अभी हमने बताया है सर 3। इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है, कैट FD और G होता है। तो सर C से F बना है, अर्थात C से F बना होगा, और F से I बना होगा। पता समझ में आ रही बात, C से F बना होगा, F से I बना होगा। तो I से क्या बना होगा, फिर जो है आपको और कोई बना होगा। तो C से C कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है सर। F कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है सर। और I कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है, ठीक है, 9 नंबर पे आता है। अब सर 3 में 6 ऐड हुआ, 3 में से 6 हुआ, 6 से 9 हुआ, तो 9 से क्या होगा ये पता होना चाहिए। तो 3 में 6 हुआ तो 3 + 3 6 होता है, 6 + 3 9 होता है, 9 + 3 क्या होगा सर, तो 9 + 3 क्या होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। तो 12 क्या आता है, हमने बताया था EJKL L कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। L कितने नंबर पे आएगा, 12 नंबर पे आएगा, ठीक है। L याद होना चाहिए सर, हमने बताया EJOTY अर्थात क्या है, L कितने नंबर पे आएगा, KL 2 ज्यादा हो जाएगा, 12 नंबर पे आएगा। तो 9 3 कितना होता है, 12 होगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। जो आंसर आएगा उसमें पहला अक्षर 12 अर्थात पहला अक्षर L होगा। तो सर या तो आपका ऑप्शन नहीं है, ऐसे काट सकते हैं, 4 ऑप्शन में से काट सकते हैं, या भी आपका नहीं है। तो सर कौन सा सही होगा या तो बता दीजिए। तो अब इन 2 ऑप्शन में से आपका सही होगा, ठीक है, 2 ऑप्शन में सही होगा। अब सर हम दूसरा चेक कर लेते हैं, चेक कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। ये 1 नंबर पे आता है सर, ये जो है आपका कितने नंबर पे आएगा, 4 नंबर पे आता है सर। और ये कितने नंबर पे आता है सर, 7 नंबर पे आता है। अर्थात ए का स्थान क्या होता है सर, अभी हमने बताया आपको, ए 1 नंबर पे आता है सर, डी कितने नंबर पे, 4 नंबर पे आता है सर, और जी कितने नंबर पे आता है सर, 7 नंबर पे आता है। तो कितने पे होता है सर, +3 इसमें भी हुआ है, +3 इसमें भी हुआ है। तो आपको क्या है, 1 में 3 जुड़ा तब क्या हुआ, 1 में अगर 3 जुड़ जाएगा तब 4 हो गया, और 4 में सर 3 जुड़ जाएगा तब 7 हो जाता है, और 7 में 3 जुड़ेगा तब सर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 नंबर पे क्या आएगा सर, J आएगा, LJ। जिस आपका जो आंसर होगा उसमें LJ होगा पहला अक्षर। तो आपको ये भी कट गया, तो आपको 3 ऑप्शन काट दिए। आपको चौथा हल करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, चौथा हल करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद होता तो आप क्या करते, 3 3 6 3 9 3 12 कर देते, यल पहले आ जाता, 2 ऑप्शन आपके कट जाते। फिर क्या करते, 1 3 4 4 3 7 7 3 10, जे आप तुरंत आंसर दे देते। फिर क्या करते, 20
23 पे W आता है, 26 आता है। और एक चीज आपको बता दें, यहां से एक प्रश्न का जन्म होता है। प्रश्न का जन्म क्या होता है? आपके क्वेश्चन का जन्म होता है। आप जो सोच रहे होंगे सर जो था A से 26 हो गया, जैसे आपने जो पढ़ा A B C D E फिर क्या किया Z तक हो गया, X Y Z जैसे हो गया सर, तो ये 26 लेटर होते हैं सर, 26 होते हैं। अब सर इसके बाद जो A B C आएगा, A B C आएगा, तो इसे क्या मानेंगे? इसे क्या मानेंगे? तो इसे आप क्या कर सकते हैं, जैसे जोड़ सकते हैं। शुरुआत तो हो जाएगी 1 से, लेकिन कभी कभी आप जोड़ सकते हैं। सर 26 3 29 होता है, तो 29 नंबर पे क्या आएगा? 27 28 29, 29 नंबर पे क्या आएगा? C आएगा। क्या आएगा? 29 नंबर से आएगा। 26 Z के बाद फिर A B C स्टार्ट कर लेना। जैसे कभी कभी आप प्रश्न में गलती करना चांस बनता है। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न है, A जो T कितने नंबर पे आता है देख सकते हैं आप। T था, फिर क्या था? W था, T था, W था, और फिर क्या था? Z था, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन जो आंसर है। अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे, इन प्रश्नों में आप क्या करेंगे, तो आपको करना क्या है? T 20 पे आता है सर, W 23 पे आता है सर, Z 26 नंबर पे आता है, तो सर क्या है? 20 + 3 होता है सर, 20 होता है, 3 होता है, ये आप देख सकते हैं सर। यहाँ पे क्या होता है? 20 + 3 कितना होता है? 23 होता है। 23 में 3 जोड़ा 26 हो गया सर। 26 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा सर? 26 में 3 जोड़ेंगे क्या आता है? 29 आता है सर, 29 आता है। तो सर 29 नंबर पे क्या आएगा? अब आप कहेंगे सर 26 लेटर ही होते हैं, 29 कहां से आ जाएगा? यही चीज तो आपको बताने के लिए कर रहे हैं। जब 26 तक हो जाएगा तो 1 2 3 हो जाएगा, तो 27 28 29, 29 नंबर पे क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। तो यही चीज तो आपको ऑप्शन में C मिला है यहाँ पे। तो इस तरह आपको एक डाउट हमने यहाँ पे बता दिया। अब आपको आज क्या करना है, क्योंकि आप दूसरा पैटर्न बताएंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जो लोग नए लोग अभी जो लोग जिनका तैयार उनको बताएंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, तो चलो सब कुछ पढ़ा दिया। लेकिन आज आपको लिए जो लोग लेवल में कम है वह क्या कीजिए? प्लेस वैल्यू लर्न कीजिए, और आप उठा करके बार बार प्लेस वैल्यू लर्न कीजिए, याद हो जाना चाहिए। और जो 5 क्वेश्चन कराए इनको प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी अगर आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएगा तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और कल पढ़ाएंगे अपोजिट पैटर्न, इसका जो विपरीत अक्षर होते हैं वह बताएंगे, और पूरे पैटर्न कल आपको दूसरी क्लास में खत्म करवा देंगे। तो क्लास कैसी लगी आप उत्साहवर्धन के लिए कमेंट में बता सकते हैं, और क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, जो लोग केवल क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उनसे कहिएगा थ्योरी जरूर एक बार पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।